नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी न्यूज 24। टीवी टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार में नीतीश कुमार एक नए समीकरण पर काम कर रहे हैं और नीतीश कुमार का यह नया समीकरण भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा संकट पैदा कर रहा है। नीतीश कुमार का बयान एक आया था, मैंने आप दर्शकों को अपने कार्यक्रम में बताया था कि नीतीश कुमार ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ वह चुनाव नहीं लड़ेंगे। जरा ध्यान दीजिए आप दर्शक, क्या इस समीकरण पर नीतीश कुमार सफल हो पाएंगे किसी भी कीमत पर? क्योंकि जब देश जग रहा हो और युवा अपने अस्तित्व की लड़ाई सड़क पर लड़ रहा हो सरकार के खिलाफ, और सरकार बैकफुट पर हो और सरकार के सारे काले चिट्ठे युवा समझ गया हो और उस पर चर्चा कर रहा हो, ऐसे में कोई राजनेता पुराना हो या नेता या नया हो, वह अगर बेवकूफ़ बनाना चाहे तो क्या कोई बेवकूफ़ बनेगा? यह जानते हुए कि सबसे बड़ा धोखाबाज और गद्दार है कोई नेता। किसी भी नेता को अगर गद्दार हो, धोखाबाज हो, धोखा ही देना जानता हो, 25-30 साल से धोखा ही दिया हो, तो क्या कोई उसके ऊपर विश्वास करेगा? नहीं करेगा, लाजमी है। जब नहीं करेगा तो नीतीश कुमार जिस नए समीकरण पर काम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देते रहूंगा। सोचिए कि नीतीश कुमार के 85 एमएलए और 12 सांसद जो हैं, 85 एमएलए बिहार में समर्थन कर रहे हैं और 12 सांसद केंद्र में मोदी सरकार को समर्थन कर रहे हैं, लगातार समर्थन दे रहे हैं। बिहार की जनता ने कहा पलटी मार दो पलटू राम, पलटू चाचा। देश ने कहा पलटी मार दो, लेकिन पलटी नहीं मारे। बोले ना, मैं मोदी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। और मोदी ने पूरे देश को सड़क पर ला करके खड़ा कर दिया। 67% लोग बेरोजगार हो गए। बिहार को ना तो विशेष राज्य का दर्जा मिला, ना तो विशेष पैकेज मिला, ना कोई रोजगार मिला, ना कोई वहाँ ऐसे बड़ी कंपनियां लगी जिससे कोई किसी को रोजगार मिले, ना तो कोई विकास हुआ। पिछड़ा राज्य ही बना रहा और कर्जदार रहा। बल्कि मोदी ने कर्जदार बना दिया। उसके पहले तो थोड़ा इनकम भी था, अब कर्जदार बना दिया। कर्ज पर सरकार चलती है। 4.08 लाख करोड़ से अब तकरीबन 5 लाख करोड़ के आसपास हो गया होगा कर्ज। तो कहाँ से भरेगी सरकार? इनकम तो है नहीं। इसीलिए पेंशन और तनख्वाह देने के लिए पैसे सरकार के पास नहीं रहते हैं। अब ऐसे में नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे कह रहे हैं और चुनाव लड़ने के लिए जाएंगे अकेले, तो उनको कौन वोट देगा? आखिरकार वह समर्थन तो उसी सरकार को देंगे जिस सरकार के साथ गठबंधन में है। चुनाव लड़ने के लिए वह अलग से जा रहे हैं। तो ऐसे में उनका कितना काम करेगा यह रणनीति समीकरण, यह तो वक्त बताएगा। लेकिन बिहार एनडीए के अंदर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू में जो टकराव है वह लगातार बढ़ रहा है। नीतीश कुमार के इस फैसले से 85 एमएलए 12 सांसद भी पूरी तरह से कंफ्यूज है। कंफ्यूज यह है कि आप समर्थन वापस नहीं ले रहे हो और चुनाव अलग से लड़ोगे तो आपको कौन वोट देगा? भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो वोट है वह तो वोट आपको मिलेगा नहीं, वह तो सीधा विपक्ष को मिलेगा। तो ऐसे में समस्याएं और उलझ रही हैं। पार्टी में एक दरार पड़ रहा है और पार्टी के अंदर, जेडीयू के अंदर एक बड़ा धारा है जो चाहता है कि नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन का साथ छोड़ दें। लेकिन नीतीश कुमार हैं कि एनडीए छोड़ते ही नहीं, और नीतीश एनडीए नहीं छोड़ रहे तो अब ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार के पार्टी के लोग इस्तीफा दे करके चले जाएंगे, जिसमें 2 सांसदों का सबसे पहले नाम आ रहा है। एक गिरधारी यादव और एक दिनेश चंद्र यादव। एक बांका संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं और एक मधेपुरा से सांसद हैं। लेकिन कुछ समीकरण यह बता रहे हैं कि नीतीश आने वाले दिनों में पलटी भी मार सकते हैं, लेकिन उसकी उम्मीद अभी नहीं बताई जा रही है। दूसरा बड़ी महत्वपूर्ण है कि छात्र आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है और छात्र आंदोलन पर जवाब नहीं दे पा रहे नीतीश कुमार, और नीतीश से सवाल पूछा जा रहा है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार के विधायकों को अब घेराबंदी शुरू हो गई है। बिहार के छात्र
शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं और नीतीश कुमार के विधायकों को घेरा जा रहा है। बीच रास्ते में गाड़ियां रोक दी जा रही है, जेन अल्फा हो या जेन जी। ऐसे में नीतीश कुमार एक बड़ी संकट से गुजर रहे हैं, जो नीतीश कुमार के लिए शुभ संकेत नहीं दे रहा है। आने वाले दिनों में नीतीश कुमार के लिए और भी घातक यह छात्र आंदोलन होगा, जिससे जिस युवा को जोड़ने की बात कर रहे हैं वही युवा इनसे दूर हो जाएगा। इस बीच भारतीय जनता पार्टी वन नेशन वन इलेक्शन पर सहमति चाहती है सहयोगी दलों से, और अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। सहमति बनेगी नहीं बनेगी यह वक्त बताएगा, लेकिन कहा जा रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन जो है 2034 के पहले नहीं कराया जा सकता, समीकरण नहीं बन रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 2029 में ही कराना चाहती है। दो मुद्दों पर काम कर रही है भाजपा कि वन नेशन वन इलेक्शन की तर्ज पे 2029 में चुनाव हो जाए या फिर मध्यवर्ती चुनाव हो जाए। लेकिन यह दोनों चीजें असंभव सी लग रही है, लेकिन कहीं ना कहीं मोदी की सरकार गिरने की उम्मीदें अब ज्यादातर बढ़ने लगी है, जिसको लेकर के मोदी बहुत काफी चिंतित हैं। मोदी ने ऐसा सोचा नहीं था कि यह पल आएगा, लेकिन मोदी के गलत नीतियों ने इस देश को एक ऐसे मोड़ पर ला करके खड़ा कर दिया कि जो कभी मोदी मोदी के नारे लगाया करते थे वही आज मोदी के खिलाफ हो गए हैं, जिसको लेकर के मोदी काफी चिंतित है। लेकिन कहते हैं तब पछताए होत है क्या, जब चिड़िया चुन गई खेत। अब तो चिड़िया चुन खेत चढ़ गई है, तो अब ऐसे में मोदी के लिए एक नई संकट बन गई है।